दोस्तों कैसे हैं? सबको नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल में मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। बस अच्छी अच्छी जॉब वैकेंसी आई हुई है यूरोप के लिए, स्लोवाकिया के लिए, वेयर हाउस के अंदर। बहुत अच्छी सैलरी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ फ्री है। ऐसा न्यूज आपको आजकल फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब में रोज सुनने को मिल रहा है। वो इधर इतने लाइक, इतने कमेंट और इतने लोग जा रहे हैं, उस न्यूज के पीछे भाग रहे हैं। उस टिकटॉकर, यूट्यूबर जो बता रहा है वो आप मान रहे हो। ऐसा लग रहा है कि यूरोप का वीजा हर पान टपरी में मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है? यूरोप में अचानक 5,000 10,000 जॉब क्रिएट हो गया, इतने सारे कंपनी खुल गए और आप बस के लिए रेडी हो गए। अगर कोई ऐसा बता रहा है इसका मतलब 100% वो स्कैम है। अगर कोई यूट्यूबर और टिकटॉकर ऐसा बता रहा है तो वो पहले अपने लोगों को देगा वीजा। अगर देगा भी, उसके पास 5 वीजा होगा तो भी वो 500 लोगों से पैसा लेगा। और आप लोग हर कोई जो स्पेशली जो गल्फ में है, दुबई, सऊदी, वो लोग चूतिया बन रहे हो यार। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट 2-3 दिन में मुझे इतने मैसेज आए हुए हैं। हर कोई बता रहा है कि मैंने सर 1 लाख रुपया दे दिया है, मेरा अभी तक वर्क परमिट नहीं आया, मेरा अब तक वीसा नहीं आया, 8 महीने हो गया, 10 महीने हो गए बता रहा है। बाद में भी पूछा, भाई आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट आए, बताइए आपको एजेंसी ने क्या क्या दिया। बोलता अब तक कुछ नहीं दिया है। बोलता है वीसा आ जाएगा, वीसा आ जाएगा। बोला तो आपने कितना पैसा दे दिया? मैं पूछ रहा हूँ तो बोला, कोई बोला है 2 लाख दे दिया, कोई 1.5 लाख रुपए दिया। कुछ में नहीं है हाथ में, बस पैसे दे दिया। मैंने कितनी बार बताया है आपको, जब तक आपको पास अपॉइंटमेंट डेट नहीं आता है ओरिजिनल वाली, जो मैंने कितनी बार बताया है, ऐसा नहीं आता तब तक नहीं देना है आपको। भाई आप लोग मजदूरी करने के लिए यूरोप आ रहे हो, कोई घूमने के लिए स्टूडेंट वीजा में नहीं आ रहे हो। ये यूरोप आके घूमेंगे। कोई यूट्यूबर, कोई भी टिकटॉकर, कोई भी आदमी यूरोप की अच्छी अच्छी जगह घुमा लेगा। मैं भी आपको इस मोबाइल पे व्यूअर्स कमाने के लिए बाटिस्लापा, जागरी पे जाके अच्छे अच्छे सीन के वीडियो बना के, चलो दोस्तों मैं 1 साल से रह रहा हूं, मेरे पास यूरोप के लिए इतनी इतनी डिमांड है बोल के पैसे मांग कर सकता हूँ यार। आप यकीन करोगे? हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद ही उसी चक्कर में, मैं क्रोएशिया और पोलैंड में बुरी तरह से एजेंसी मेरा पैसा ठग कर खा के, बाद में थक कर खा के इधर आया हूं। मैं इधर मामूली से एक वर्कर हूं, लेबर काम करता हूं यार। इसीलिए मैं बस अपना इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचे। आप इतना एक्साइटिंग मत हो। मैं इसीलिए हर बार वीडियो बना के बोलता हूँ आपसे, वेरिफिकेशन कीजिए, अच्छा एजेंसी ढूंढिए। मैं किसी एजेंसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे नाम पे कोई ठग ना ले। बाद में पता चलता है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स है, मैसेज करते हैं, मैं कितने को सही सजेस्ट देता हूँ, ऐसा ऐसा भाई चेक कर देता हूँ, वेरिफिकेशन कर देता हूँ। बाद में पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है हाथ में, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं है, कोई ऑफर लेटर नहीं है, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। बस पैसे दे दिए, पैसे दे दिए। बस एक यूट्यूबर था, बस बता। अरे यार भाई, मैं समझ के पागल हो जाता हूँ यार। कभी कभी कितना समझाऊं यार दोस्तों, मैं थक गया यार। कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, यूरोप घूमने के लिए आए हो तो ठीक है, कुछ बहुत सारे पैसे आपने जमा कर लिया है, कमा लिया है, तो घूमने के लिए आए हो तो ट्राई कर सकते हो 2-3 बार। अगर मेरी तरह कोई मजदूरी करने के लिए, 2-4 पैसे कमाने के लिए आए हो, तो बस मैं कितना बार अलर्ट कर चुका हूँ भाई, स्कैम में मत फंसिए। हम लोग, मैं लास्ट में ये भी बोलता हूँ कि एजेंसी से मैक्सिमम अंडर 10 लाख दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के लिए वो जो पैसे जो आप देते हो ना, वो पैसा उठाने के लिए 2 से 3 साल न लगे। बता रहा हूँ है, हम सबके पास जॉब की क्राइसिस चल रहा है, शॉर्टेज है। हमारे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तानी भाई भी बहुत सारे हैं, उनके पास भी जॉब नहीं है, हम पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो कमा रहे हैं, लेकिन अपने कमाए हुए पैसे किसी को कैसे दें? और इधर आके बाद में पछता के रोए। इधर आके रोने वाले बहुत सारे हैं यार, जो अच्छे एजेंसी पकड़ के आते हैं, जो कम लागत में आते हैं, 1 साल मेहनत करके उसका जो भी कर्ज है वो चुकता करके सेटल होने वाले भी बहुत सारे हैं। आपको छोड़ देते हैं। 2-3 बैड न्यूज है मेरे पास। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा बैड न्यूज दिखाऊं यार। हर बार अलर्ट करना जरूरी है मेरा, क्योंकि अच्छे न्यूज में बहुत सारे व्यूज आते हैं। अगर मैं इधर बताऊं ना, वीजा आ रहा है, मेरे पास वर्क परमिट है, बताऊं तो बहुत सारे व्यूज आएगा, लाइक भी आएगा। लेकिन खराब न्यूज पे कभी लाइक नहीं आता है, कमेंट नहीं आता है, लेकिन स्क्रिप हो जाता है। लेकिन देखना जरूरी है, क्योंकि अच्छी बात ही देखोगे
तो वो स्कैम के अंदर जाते हैं। जो खराब बात है वो भी देखना चाहिए, रिजेक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आपको स्कैम कैसे हो रहा है, ये बात आपको भी पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं हर बात अलर्ट करता हूँ। मेरी वजह से, मेरी एक दो वीडियो में कोई भी स्कैम होने से बच गया, किसी का भी रिजेक्शन होने से पहले वो बच गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा व्यूअरशिप, इतना नहीं चाहिए। मैं इतना हाईलाइट भी शो भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आया हूँ, एक जगह पे मजदूरी करता हूँ, बैठता हूँ, बस इतना ही है दोस्तों। मेरे कुछ यूट्यूबर दोस्त हैं और मुझे वर्क कंट्रोल के बारे में बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। मैंने उन लोग को कमेंट में बताया, वर्क कंट्रोल वीसा देता है, वीसा बिल्कुल आ रहा है, वर्क कंट्रोल के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वीसा देता है, लेकिन वो पैसे बहुत लेता है और जॉब नहीं देता। इधर आपको जॉब देगा तो भी ये 2 महीने रुकाएगा, 3 महीने रुकाएगा, 1 महीने की जॉब देगा, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है ना, ऐसा ऐसा करेगा, मैंने बताया था। तो इसी हिसाब से आपको कम बजट में आ सकते हैं तो बेस्ट है। लेकिन उसका एक न्यूज है, जो मैं एक न्यूज़पेपर ने उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो नेपाली न्यूज है, मैंने लिंक पे डाल दूंगा। आप जितने भी लोगों ने मुझे वर्क कंट्रोल के बारे में कमेंट किया था, वो न्यूज जरूर पढ़ना। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, जहाँ पे मैंने कुछ लोगों का वीसा रिसीव हुआ था बिल्कुल ही सक्सेसफुली, वो दिखाया था, आपको वीडियो में बताया था भी, दिखाया था भी। और कुछ दोस्तों के इंफॉर्मेशन जनवरी फर्स्ट में या दिसंबर लास्ट में आ जाएगा, बता रहा था। तो दिसंबर लास्ट में उन लोग का इंफॉर्मेशन आ चुका है। सो उन लोग का भी बिल्कुल ही 15 लोगों का ग्रुप था उन लोग का। सो उन सबका रिजेक्शन आ गया है दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक और रिजेक्शन हो गया है दोस्तों। रिजेक्शन का रीजन क्या था कि पीसीसी स्टैंप नहीं था। उन लोगों ने पीसीसी तो दिया था एम्बेसी में, जब इंटरव्यू की जगह पे, जो उनको जिन भाइयों का रिजेक्शन हुआ था, उन्होंने भी, प्राइवेसी है, कोई शेयर करना नहीं चाहता है, कोई चाहता है, लेकिन उन्होंने कट करके भेजा है। ये जो कट करके देखा हुआ है ना आपने, ये थोड़ा सा, इसका मतलब यहाँ पे रिजेक्शन मारा हुआ है। आप ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा। उनके 90 डे का पीसीसी तो था, लेकिन पोस्टाइल स्टैम्प किया हुआ है, एम्बेसी से वैलिड पीसीसी नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने रिजेक्शन कर दिया, बोल रहा था। तो सोचो, इतना मेहनत करने का, इतना वेटिंग करने के बाद भी कैसे ही करके रिजेक्शन आ गया, तो कैसा होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, हर वो छोटी चीज पे ध्यान रखिए। और मुझे जहां तक पता है, उन लोग का रिजेक्शन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एम्बेसी में जब जैसे जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया, तो री डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के लिए टाइम देता है। लेकिन यहाँ पे पहली बार पीसीसी के ऊपर रिजेक्शन कर दिया, जबकि पीसीसी में कुछ गड़बड़ है या कोई डॉक्यूमेंट का शॉर्टेज है, तो वो डॉक्यूमेंट को अपील करता है, मांगता है, तो ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, हो जाएगा बताता है। लेकिन मैंने भी शॉक हो गया, क्योंकि पीसीसी पे रिजेक्शन कर दिया, तो फिर से पूरा न्यू प्रोसेस से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो स्लोवाकिया अभी कैसा हो रहा है, जबकि आपका कुछ पीसीसी मिसिंग है, कुछ एजुकेशन डॉक्यूमेंट या कोई भी बैंक स्टेटमेंट मिसिंग है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन पहली बार देखा कि पीसीसी पे ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन पीसीसी उन्होंने पेस्ट किया था, सब लोगों ने पीसीसी सबमिट किया हुआ था। लेकिन आपको मैं इधर एक पीसीसी दिखाया, जैसा एक मेरा एक पीसीसी है, देखो, अब देख रहे हो, एक मेरा एक पीसीसी है, तो ऐसा ही पीसीसी होता है जैसे हमारा, ये मेरा नेपाली पीसीसी है, इंडिया का भी ऐसा ही पीसीसी होता है। तो इसके पीछे एक जो ब्लैक पेपर देख रहे हो ना, यहाँ पे स्टैम्प लगता हुआ है, जहाँ पे लगता है स्टैम्प पीसीसी, मतलब जो एम्बेसी, स्लोवाक एम्बेसी में जाके स्टैम्प लगाना पड़ता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीसीसी हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे आया था 1 ईयर वाले वीजा में, लास्ट 4 मंथ आगे मैंने भी पीसीसी, मेरे को भी लगा, इधर मेरे टीआरसी के टाइम पे फिंगरिंग करने का टाइम हो गया, उन्होंने मुझे पीसीसी मांगा। मैंने पीसीसी तो मंगा लिया नेपाल से, लेकिन उन्होंने बोला ये पीसीसी नहीं चलेगा, आपको स्टैंपिंग पीसीसी लेना पड़ेगा। तो हम लोग को तो दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली में एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो मैं कैसे जाऊंगा दिल्ली, मेरा कोई परिवार भी तो नहीं जा सकता है वहाँ पे। तो मैं यहाँ से लॉटरी करा के किसी एजेंसी को उसका पासपोर्ट नंबर, नाम, बिल्कुल उसका नाम डाल के इधर से कोरियर से भेज के, उसने जाके वो पीसीसी स्टैम्प करवा के मेरे को कोरियर से इधर भेजा। सो इसके बाद मेरे को टीआरसी मिला। सो दोस्तों, आजकल स्टैम्प पीसीसी इम्पोर्टेंट हो गया। जैसा उसने मुझे कोरियर में वो पीसीसी भेजा था ना, जो ऐसा दिखता है स्टैम्प पीसीसी,
जो मेरा रिसेंटली मेरा अपना खुद का दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो इससे समझ जाना कि आप भी जब इतना कुछ खर्च कर चुके हैं तो उस टाइम पे पीसीसी पे स्टेम लगा के ही एमबीसी बीएलएस में फेस करना, बीएलएस या वीएफएक्स जो भी होगा, एमबीसी जिधर अगर सऊदी अरब दुबई में हो या फिर इंडिया नेपाल में जो भी हो, अभी बीएलएस ही चल रहा है, उसके अगर वीएफएक्स भी हो गया तो भी आपको वो सिर्फ 35 यूरो लेता है चार्ज। मैंने कुछ 10,000 आईसी पे किया था, क्योंकि कुछ एजेंट का अपना चार्ज भी होता है, आप समझ जाते हैं ना। तो चार्ज वगैरह सब कुछ करा के उन्होंने हम लोगों ने उसको 10,000 रुपये आईसी डाल दिया, तो उसने पीसीस पे स्टैम्प करके कोरियर करके यहाँ पे भेज दिया। तो हम लोगों ने उनको पेश किया, उसके बदले में हमको टीआरसी आ गया।